हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की अकाउंट्स की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ एक टर्म्स होती हैं जो अकाउंट्स में समझनी बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जिसमें से आज हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एनीथिंग विच इज़ इन द पोजीशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की प्रॉपर्टी होती है या उसके अधिकार में होती है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड होती है जो किसी भी बिजनेस को किसी सामने वाले से यानी कि किसी और पर्सन से लेनी होती है, इस कॉल्ड एन एसेट। इन सबको हम बोलते हैं एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है? कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस मीन्स जो हमारे पास कैश बैलेंस में है, यानी कि जो हमारे पास कैश का बैलेंस हमारे पास है। बैंक बैलेंस मीन्स जो हमारा बैंक में बैलेंस है, मतलब हमने बैंक में जो है अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो बैंक में जो हमारा बैलेंस है उसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस। ये हमारी क्या होती है? एसेट होती है। इसी तरह से स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, डेटर्स और एटसेट्रा आर ऑल एसेट। ये हमारी सारी एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स का मीनिंग क्या हुआ? ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस एंटरप्राइजेस की प्रॉपर्टी होती है और इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड होती है जो किसी दूसरे से लेनी होती है, इन सब को हम एसेट्स बोलते हैं। और ये हमारे एसेट्स के एग्जाम्पल है। अब इन एसेट्स के जो एग्जाम्पल है, इनमें से कुछ एसेट्स हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, करंट एसेट्स होती है। तो एसेट में हमने टोटल सारी एसेट्स के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया है। अब हमारी कुछ टाइप्स ऑफ एसेट्स होती है कि जो एसेट्स होती है हमारी कई तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड for continuous used in the business for the purpose of producing goods or services। मीन्स फिक्स्ड एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती है जो हम बिजनेस में किस लिए खरीदते हैं, बिजनेस में परचेज क्यों करते हैं, कॉन्टीन्यूस यूज़ करने के लिए हम बिजनेस में परचेज करते हैं। किस लिए परचेज करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स हमने फिक्स्ड एसेट जो परचेज की है बिजनेस में, किस लिए? कि उससे हम फर्दर गुड्स का प्रोडक्शन कर सके या सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, और उसको परचेज करने का हमारा पर्पस मीन्स वो एसेट्स हम रीसेल यानी कि बेचने के पर्पज से परचेज नहीं करते, सिर्फ हम अपने बिजनेस में उसको यूज़ करने के लिए उन एसेट्स को परचेज करते हैं ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे, ना कि हम बेचने के पर्पज से उसको परचेज करते हैं। तो ऐसी कौन सी एसेट्स होती है फिक्स्ड एसेट? फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। ये हमारी सारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, यानी कि ये हमारी क्या होती है? सारी फिक्स्ड एसेट। जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी को हमने बिजनेस में क्यों परचेज किया है? ताकि हम उससे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें। तो ये हमारी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट इज है सेकंड है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल पर्पस। ऐसी एसेट जो हम सेल पर्पस से हम बिजनेस में परचेज करते हैं, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, या जिसको मैनेजमेंट जो है विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। मीन्स ऐसी एसेट जो हम बिजनेस में बेचने के पर्पज से परचेज करते हैं या जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज करंट एसेट्स होती है। दीज एसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स। ऐसी एसेट्स को हम शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। अब करंट एसेट के एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हमारी सारी करंट एसेट्स होती हैं। अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हमने बोला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज करंट एसेट, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। क्लियर? थर्ड है हमारा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड एंड विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, मीन्स सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश,
ये सारी हमारे टेंजेबल एसेट्स होती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन सबको हम सीन कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कैश है, इसको भी हम सीन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एसेट जिसको हम सीन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट होती है, दैट इज़ वो हमारी टेंजेबल एसेट्स होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स के अपोजिट्स होती है। मीन्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। तो एग्जाम्पल क्या होती है इसकी? फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारी सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जैसे कि गुडविल, गुडविल मीन्स हम सिंपल हम कहें, गुडविल मीन्स होती है रेपुटेशन, कि किसी की कितनी रेपुटेशन है। तो जो रेपुटेशन है हम उसको देख तो नहीं सकते, हाँ हम इसको फील कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट। बट दीज आर ऑल्सो वैल्यूएबल एसेट। लेकिन ये एसेट्स भी हमारी वैल्यूएबल एसेट्स होती है। जैसे टेंजिबल एसेट्स हमारी वैल्यूएबल एसेट्स होती है, इसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स भी वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं। यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने में ये एसेट्स भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज है फोर्थ, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? आर दोज एसेट्स विच आर आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश, जो या तो कैश की ही फॉर्म में होती है, और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स, या जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड एसेट मतलब जो या तो कैश की ही फॉर्म में होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 3 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि करंट एसेट्स क्या होती है? जो या तो कैश हो गया, कैश की फॉर्म में होती है, या जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट लिक्विड एसेट्स क्या होती है? जिसको मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें होते हैं कैश, BR यानी कि बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, एक्रूड इनकम। या हम कहें कि करंट एसेट्स में से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी जो हमारी रेस्ट जो एसेट्स बचती हैं वो हमारी लिक्विड एसेट्स होती हैं। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या हो गया? करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट इज है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। ये कैसी एसेट्स होती हैं? दीज आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश। ऐसी एसेट जिससे कैश रियलाइज नहीं हो सकता, और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट। या हम कहीं कोई फर्दर बेनिफिट इनसे हमें रियलाइज्ड या डिराइव्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है, या एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ, यानी कि ऐसी एक्सपेंडिचर जो पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं किए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। फॉर एग्जाम्पल सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, दीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस में अगर हम कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, या बिज़नेस की सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ एडवर्टीज़मेंट पर पैसा खर्च करते हैं, तो जो एडवर्टीज़मेंट पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं दैट इज़ एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस। तो आज जो हमने एडवर्टीज़मेंट पर पैसा खर्च किया है, वो सारा का सारा जो हमने अमाउंट स्पेंड की है उस पर, वो सारा का सारा हमें उसी साल में रिकवर नहीं हो जाता। पता नहीं वो हमें कितने सालों तक रिकवर होगा। हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि जो हमने पैसा आज एडवर्टीज़मेंट पर लगाया है वो हमें विद इन 3 ईयर्स, 4 ईयर या 5 ईयर्स तक रिकवर होगा। तो जितना भी पैसा आज हमने खर्च किया वो सारा का सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंसेस हम उसको शो नहीं करते। हम कुछ पैसा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, यानी कि राइट ऑफ करेंगे। बाकी जितनी भी अमाउंट बच जाती है उसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट, ये रियल में एसेट्स नहीं होती, बट आर शोन ऑन द एसेट साइड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग दैम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हम उसको एसेट साइड में शो करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको राइट ऑफ कर सके धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो ये हमारी होती है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। आई होप आपको जो ये एसेट का मीनिंग
और जो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लियर? थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।